Dear students, I am very thankful that you are responding my videos. I hope my videos help you to find out solutions relating to your concerned topic. I will try to bring 45 videos for you. Please never forget to subscribe, like and watch video completely. Dear students, today we are going to discuss about the third step of nerve impulse, that is the propagation of the impulse. इस टॉपिक से पहले हमने डिस्कस किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल को। तो एक्शन पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, इस जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के बाद जो नर्व इम्पल्स है वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से मूव करती है। दिस मूवमेंट ऑफ द नर्व इम्पल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इज़ नोन एज ए प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। इस प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स का फ़ायदा क्या है? अगर एक्शन पोटेंशियल के बाद नर्व इम्पल्स प्रोपेगेट नहीं होगी, मूव नहीं करेगी, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उससे एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स के जनरेट होने के बाद जब उस मैसेज को किसी दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो इम्पल्स से प्रोपेगेट होकर दूसरे न्यूरॉन में एंटर होती है। तो प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बाद जो फोर्थ स्टेज है जिसमें नर्व इम्पल्स से ट्रांसफ़र होती है उसे हम कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स एक ऐसा रीजन है जहाँ पे टू न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, यानी ये वो एरिया है जहाँ पे नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाती है। द रीजन वेयर इम्पल्स मूव्स फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, वो रीजन जहाँ पे एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाए उसे हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन which is actually the axon terminal of a neuron। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज़ एक्चुअली अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। जो थर्ड पार्ट है सिनेप्स का वो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन विच इज़ एक्चुअली द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन और द मसल सेल मेम्ब्रेन। ये थ्री पार्ट्स हैं सिनेप्स के। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अच्छा वो न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स से ट्रांसफ़र करता है उस न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं उसे। यानी अगर ये न्यूरॉन मैसेज किसी दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो दूसरे न्यूरॉन के दरमियान और इस न्यूरॉन के दरमियान जो कनेक्शन या रीजन बनता है उसे हम कहते हैं सिनेप्स। वो रीजन जहाँ से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रही है, इस मेम्ब्रेन को या एक्सॉन टर्मिनल को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले बनती है। और उसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन है जिसके जो डेंड्राइट्स हैं वो एक्सॉन टर्मिनल के साथ कनेक्शन करेंगे। तो इस न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं और इस न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो आपस में एक कनेक्शन बनाएंगे जिसे हम कहते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स में तीन पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट इस एक्सॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है उसकी मेम्ब्रेन, और जो दूसरा पार्ट है किसी और न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उसकी मेम्ब्रेन और उनके दरमियान जो कनेक्शन है। यानी नर्व इम्पल्स से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होने के लिए इस सिनेप्स की वजह से ट्रांसफ़र होती है। आपने नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ा है कि नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है, यानी एक इलेक्ट्रिक करंट भी के कैरेक्टर्स भी होते हैं और उसके साथ केमिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं। यानी जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो उसके जनरेट होने से कुछ आयंस की कंसंट्रेशन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस चेंज होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। इस वजह से हम नर्व इम्पल्स को कहते हैं इट इज़ इलेक्ट्रिकल इन नेचर। और जब वो नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं।
इन केमिकल की वजह से हम इस नर्व इम्पल्स को केमिकल नेचर भी कहते हैं कि ये नर्व इम्पल्स में केमिकल नेचर भी है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल नेचर भी है। यानी जब नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त आयंस की चेंजिंग की वजह से इलेक्ट्रिक के करंट पैदा होता है, और जब ये नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है तो उसके ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है। वो केमिकल्स इस नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। इस वजह से हम नर्व इम्पल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो इलेक्ट्रिकल करंट सोडियम और पोटेशियम की वजह से जनरेट होता है। इसलिए हम नर्व को एक इलेक्ट्रिकल मैसेज कहते हैं। और वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है तो उसमें सोडियम या पोटेशियम की चेंज नहीं होती, बल्कि एक केमिकल है एक्सॉन टर्मिनल में जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर इससे इलेक्ट्रिक एक्शन यानी एक्शन पोटेंशियल से मैसेज लेके साइनेप्स में जाएगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करेगा। यानी जब नर्व इम्पल्स प्रोपेगेट होती है तो उस वक्त वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। जब ये नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक नेचर है वो केमिकल नेचर में कन्वर्ट हो जाती है। यानी एक्सॉन टर्मिनल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस नर्व इम्पल्स की जो इलेक्ट्रिक मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करते हैं केमिकल मैसेज में। इस वजह से हम नर्व इम्पल्स को कहते हैं कि नर्व इम्पल्स इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। हम डायग्राम की मदद से इसे आगे समझेंगे साइनेप्स में। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इफ़ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज़ अ मसल सेल मेम्ब्रेन देन इट इज़ नोन एज द मोटर एंड प्लेट। अच्छा, वैसे तो न्यूरॉन से कंटिन्यूसली एक मैसेज ट्रांसफ़र करते रहते हैं, लेकिन वो न्यूरॉन जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को किसी मसल में ट्रांसफ़र करे, यानी उसका जो पोस्ट साइनेप्टिक के पार्ट है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कोई न्यूरॉन ना हो बल्कि कोई भी किसी भी मसल की मेम्ब्रेन हो, तो उसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसी मसल की सेल मेम्ब्रेन हो, मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन हो, तो उसके दौरान जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनेगी उसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। यहाँ पे देखें, कोई भी एक न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल है उसका न्यूरॉन का, और ये एक्सॉन टर्मिनल एक साइनेप्स बनाता है किसी मसल फाइबर के साथ। तो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन और ये एक्सॉन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन है ये साइनेप्स बनाएंगी। इस मसल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। लेकिन अगर ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा न्यूरॉन होगा तो उसे हम मोटर एंड प्लेट नहीं कहेंगे, उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, विच इज़ एक्चुअली द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। लेकिन अगर मसल की सेल मेम्ब्रेन होगी तो उसे हम मोटर एंड कहते हैं। यहाँ डायग्राम में हमने साइनेप्स को शो किया है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किसी एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, और जो ये दूसरा पार्ट है आप देख रहे हैं ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसी दूसरे न्यूरॉन की जो है वो डेंड्राइट का पार्ट है, डेंड्राइट का पार्ट है, और जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो किसी एक्सॉन का किसी भी न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है वो पार्ट है। तो एक्सॉन टर्मिनल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाता है, और उसके अलावा जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो एक गैप है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो किसी डेंड्राइट की मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ से आप देखें कि एक्सॉन टर्मिनल में जो नर्व इम्पल्स है वो एक्सॉन टर्मिनल पे पहुँचेगी। जब ये नर्व इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल पे पहुँचेगी तो एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुँचने के बाद जो कैल्शियम के चैनल्स होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो ओपन हो जाते हैं। जब नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के एक्सॉन से मूव करके जब वो साइनेप्स पे पहुंचेगी तो नर्व इम्पल्स के पहुंचने से कैल्शियम के जो आयंस होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स पहुंचेगी तो कैल्शियम के आयंस ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम के आयंस जैसे ही ओपन होंगे
तो जो कैल्शियम की आयन्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद हैं, इस एरिया में मौजूद हैं, कैल्शियम के चैनल्स या कैल्शियम की गेट्स के ओपन होने के बाद ये कैल्शियम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ही ये कैल्शियम के आयन्स अंदर की तरफ मूव करेंगी तो एक्सॉन टर्मिनल में कुछ वेजिकल्स मौजूद होती हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स से जैसे ही कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करेगा तो कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करके इन न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करवाएगा। और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगी तो उनके अंदर जो भी केमिकल है वो केमिकल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। यानी इन वेजिकल्स को कैल्शियम स्टिमुलेट करेगा, ये वेजिकल्स मूव करके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आएंगी और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आने के बाद इनके अंदर जो भी केमिकल है वो सारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। ये जो वेजिकल्स के अंदर मटेरियल है, इस मटेरियल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स के अंदर बंद होता है। वो तब तक यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मूव नहीं करेगा जब तक कैल्शियम आयन से अंदर की तरफ मूव नहीं करेंगी। और कैल्शियम की आयन से इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कब मूव करेंगी? जब नर्व इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल की एंड पे पहुंचेगा। दिस नर्व इम्पल्स इज एक्चुअली स्टिमुलस फॉर द कैल्शियम आयन्स टू मूव इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल से बाहर आएंगे, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे और इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के आने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके कुछ वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है एक्सॉन टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल्स के अंदर। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल से न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कराएगा एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव करके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके अटैच होगा। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर उन रिसेप्टर्स पे अटैच होगा तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ गेट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सोडियम चैनल्स। ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के कुछ रिसेप्टर पे अटैच होगा। तो सोडियम चैनल्स के ओपन होने से इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सोडियम के आयन्स होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। और जैसे ही सोडियम के आयन्स अंदर की तरफ मूव करेंगे तो मेम्ब्रेन की जो अंदर की साइड है वो पॉजिटिव होगी, फिर वहाँ से नर्व इम्पल्स दूसरी स्टार्ट होगी, वो आगे मूव करेगी, फिर डेंड्राइट से होके किसी सेल बॉडी में जाएगी और सेल बॉडी के बाद वो एक्सॉन टर्मिनल ऐसे ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ पाथवे बनाया है। नर्व इम्पल्स से जैसे ही पहुँचेगी एक्सॉन टर्मिनल के पास तो कैल्शियम के चैनल से ओपन हो जाएंगे। जैसे ही कैल्शियम के चैनल्स ओपन होंगे तो कैल्शियम के चैनल ओपन होने से जो कैल्शियम है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मूव करेगा और कैल्शियम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मूव होने के बाद कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस करवाएगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस होगी वो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में सोडियम के चैनल्स को ओपन करवाएगा। जैसे ही वो सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो सोडियम मौजूद होता है वो सोडियम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मूव करेगा और सोडियम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मूव करके वहाँ पे फिर दूसरा नर्व इम्पल्स जनरेट करवाएगा। ऐसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसफ़र होता है। तो आपने ये फोकस करना है सिनेप्स पे, 3 चीज़ों पे आपने फोकस करना है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और उसके साथ आपने सोडियम चैनल्स, कैल्शियम गेट्स और न्यूरोट्रांसमीटर का भी इसमें जिक्र करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में आपके लिए कोई अच्छा वीडियो लेके आएंगे। शुक्रिया।